आरक्षण और सिखों पर बयान राहुल गांधी को पड़ा भारी। राहुल गांधी पर उपराष्ट्रपति का बड़ा हमला। क्या राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं? तो ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए कई सारे बयानों पर अब नेताओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, जिसमें से आरक्षण और सिखों पर दिया गया उनका बयान जो है काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। और अब इस मामले पर आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तो दूसरी तरफ रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये चिंता, चिंतन और मंथन का विषय है कि कैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह की टिप्पणी करते हैं जिससे उनकी संविधान विरोधी मानसिकता सबके सामने आ जाती है। बता दें कि मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विदेशी धरती पर यह कहना कि आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए उसी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। अब ऐसे में क्या कुछ और कहा है जगदीप धनखड़ जी ने, जरा एक बार आप खुद सुनिए। रिजर्वेशन भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन इज नॉट नेगेटिव। Reservation is not depriving someone of opportunity. Reservation is hand-holding those who are pillars of strength of the society. But चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। वही मानसिकता जो एंटी रिजर्वेशन की थी, आज के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। लुक एट द बैटल ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट रिजर्वेशन हैज बीन हैंडेड ओवर। कीपिंग इन माइंड माई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, लेट मी अश्योर यू, reservation is conscious of constitution. Reservation is in our constitution with positivity, with great meaning, to bring about social equality, to cut into iniquities. जिनका ये सोच है, मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या टिप्पणी करूं। मैं आपके विवेक को छोड़ता हूं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आरक्षण के खिलाफ पूर्वाग्रहों की छड़ी सौंप दी गई है। यह वही पुरानी संविधान विरोधी मानसिकता है। धनखड़ जी ने आगे कहा कि भारत के संविधान के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग इसकी आत्मा को भूल गए हैं। धनखड़ जी कहते नजर आए कि आरक्षण योग्यता के खिलाफ नहीं, देश और संविधान की आत्मा के रूप में इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण नीतियां सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है जो हाशिए पर पड़े समुदाय को संभालती है, न कि दूसरे के अवसरों से वंचित करती है। कांग्रेस ने धनखड़ की आलोचना का तुरंत जो है जवाब भी दिया। और आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस द्वारा प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली, जहां पर पवन खेड़ा इस मामले को लेकर ये कहते नजर आए कि क्या आप राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं, क्या आप राहुल गांधी के बयान से राब्ता रखते हैं। इस तरीके के उनके कई सारे जो बयान हैं उनके द्वारा दिए गए और चीजें जो है उनके द्वारा कही गई थी। अब ऐसे में जिस तरीके का बयान अब इन्होंने दिया है, यहाँ से साफ है कि राहुल गांधी जो आरक्षण पर बोलते फिर रहे थे, उस पर उन्होंने कहा है कि संविधान पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन जो है पहले क्यों नहीं हुआ, इसकी एक पृष्ठभूमि है पूरी, उन्होंने जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पर बकायदा वो बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका वो माइंडसेट ही नहीं था, वो समझते थे कि लोग योग्य नहीं। अरे योग्यता तो पूरी दुनिया के सामने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने
प्रमाणित की थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बेहतरीन तरीके से आरक्षण से जुड़ी चीजें भी बताई और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने एक ही बयान में कई तीर छोड़े। केंद्रीय रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी तो सबसे पहले हिंदुस्तानी ही नहीं है, उन्होंने ज्यादा समय बाहर बिताया। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है, क्योंकि बाहर जाके हर चीज उल्टा पुल्टा बोलना, और खास तौर पे अब तो पहले बातें होती थी 2G स्कैंडल आ गया कांग्रेस की तरफ, कोल स्कैंडल आ गया, कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गए और हो गया। अब तो भी प्रधानमंत्री की फाइल कोई कह दे भी इस चीज में कोई एक भी फाइल में कोई साइन भी गलत हुए, वो तो अब बात है नहीं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, कभी ओबीसी की बात कर लो, चाहे कहीं किसी कास्ट की बात कर लो, समझ है नहीं, समझ नहीं है उनको आज तक ये नहीं पता। आज 2004 में हम और इकट्ठे मेंबर पार्लियामेंट 9 में बने, आज तक वो आदमी ये नहीं सीख सका। आज भी वो रिक्शे वाले के पास जाके उसके सीखेंगे भी कैसे। अरे भाई, पॉलिटिकल जीवन में आपको अभी दर्द पता नहीं चला, मजदूर का दर्द क्या है, मोची का दर्द क्या है, एक कारपेंटर का दर्द क्या है, एक मैकेनिक का दर्द क्या है। आज एलओपी होके आप फिर कहीं चले जा रहे हो देखने, आपको जब अभी तक उसका दर्द, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। आप आधी से आप ज्यादा उम्र आपकी निकल चुकी है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हो, अब आप फोटो खिंचवाने के लिए इससे मजाक बनता है भी। इस आदमी को, जो हमारी बड़ी नंबर की पॉपुलेशन है, जो देहात में है, जो आम है, वो गरीब है, उसका दर्द ही नहीं पता। ये आज भी 5वीं बार MP होके वो अभी भी वो देखते हैं जाके भी क्या रिक्शे वाले का दर्द है। आज तक उन्हें उनका दर्द ही नहीं समझाया, तो इतना जीवन किसमें लगा दिया। और तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्यादा समय राहुल गांधी ने बाहर बिताया है, वो भारतीय ही नहीं है, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार वहां हैं। केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि राहुल गांधी को इस देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं। पहले 2G स्कैंडल, कोल माइंस की बात आती थी, अब कोई ये कह दे कि प्रधानमंत्री की एक भी फाइल कहीं अटकती हो, उनको किसी भी चीज की समझ नहीं है। इस बार तो उन्होंने अलग ही बोल दिया है कि सिखों को कड़ा नहीं पहने दिया जाता है, कोई सिख कह दे कि कड़ा नहीं पहनते। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं कि भागलपुर में कोई जो है सिख कह दे कि पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, ये कह दे कि हम भाजपा अभी छोड़ देंगे। देश के बॉर्डर पर सिख हैं, उनकी गिराने की कोशिश वो करते हैं। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू यही नहीं रुके, काफी कुछ और कह रहे थे। उन्होंने कहा कि बम बारूद बनाने वालों ने राहुल गांधी की बात को सराहना। जो देश के दुश्मन जहाजों को उड़ाने की रेल दुर्घटना का काम करते हैं, वो लोग जब राहुल गांधी के सपोर्ट में आए, पन्नू जैसे लोग उनका समर्थन कर रही हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट। अगर किसी पर इनाम होना चाहिए, सबसे पहले जिसे लाना चाहिए वो राहुल गांधी है। खुले तौर से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने राहुल गांधी को आतंकवादी तक बता दिया। तो ऐसे में राहुल गांधी जिस तरीके का बयान दे रही हैं, चीजें कह रही हैं, उस पर उन्होंने जो है ये कठोर प्रतिक्रिया दी है, रिएक्शन उन्होंने दिया है और साफ तौर पर अपनी बात जो है सामने रखी है। जहां एक तरफ जगदीप धनखड़ तो दूसरी तरफ रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।